बहुत दिनों से हमारी इच्छा हो रही थी हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन करने का, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने का, हमारी लाडली राधा रानी जी का दर्शन करने का। तो हमने प्लान बनाया और निकल पड़े मथुरा के लिए। बाई ट्रेन हम निकले मथुरा के लिए। हम मथुरा पहुँचे, उसके बाद हम तुरंत निकले गोकुल के लिए, क्योंकि मथुरा से 4 किलोमीटर गोकुल है। वहाँ हमने यमुना नदी में स्नान किया, वहीं यमुना नदी के तट पर पूजा पाठ की। उसके बाद हम निकले गोकुल की गलियों में घूमने के लिए, गोकुल के गांव में। वहाँ हमने एक पंडित जी को हायर किया जो हमें गोकुल की गलियाँ घुमाएंगे, गोकुल की गलियों में हमें बताएंगे। माता पिता ने तो हमारे लिए पूरी जिंदगी किया, अब हमें माता को चार तो धाम की पंडित जी ने यात्रा काफ़ी करनी विस्तार पूर्वक हमें बताया क्योंकि एक दास में शोर है और काना माखन कृष्ण जी को माखन चोर क्यों कहा जाता है, किस तो गली में कौन से भगवान का मंदिर है। तो वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी गलियां हैं गोकुल में, तो अकेले आप घूम नहीं पाएंगे कि कौन सा मंदिर किधर है, आपको पता नहीं चलेगा। गलियों से होकर जाना है, तो अच्छा यही रहेगा कि आप वहाँ पर पंडित जी लोग घूमते हैं, तो आप किसी को भी हायर कर लो। वहाँ पे मनसा देवी मंदिर था, वहाँ पे हमने मन्नत मांगा, मन्नत के धागे बांधे। कहा जाता है मन्नत पूरी होती है यहाँ पर। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के मंदिर में गए, वहाँ से पूतना वध मंदिर में गए। फिर उसके बाद हम बलदेव राम जी के मंदिर में गए, फिर हमने लस्सी पिया बिकॉज काफ़ी गर्मी थी मथुरा में। फिर हम बलराम जी के मंदिर में गए, बलदेव जी के मंदिर में, वहाँ पर हमने पूजा पाठ किया बलदेव जी का। फिर उसके बाद हम उस स्थान पर आए जहाँ पर मटकी फोड़ा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में, मथुरा में सॉरी। फिर उसके बाद हम गोवर्धन पर्वत की तरफ निकले गोवर्धन परिक्रमा के लिए। हमने होटल लिया, होटल में रुके। उसके बाद हम वहाँ से नहा धोकर निकले गोवर्धन परिक्रमा के लिए। गोवर्धन परिक्रमा पहले गिरिराज जी का दर्शन करना था, उसके बाद परिक्रमा आरंभ करनी थी। तो हम पहुँचे गिरिराज जी के मंदिर रात को 8 बजे। वहाँ हमने गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए, उन पर दूध चढ़ाया गिरिराज जी महाराज पर। फिर उसके बाद हम निकल पड़े वहाँ से परिक्रमा के लिए, जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी। परिक्रमा मार्ग में रास्ते में काफ़ी मंदिरें, बहुत सारी मंदिरें थी। यूपी से निकलते हुए हम सीधे राजस्थान की सीमा पहुँचे, राजस्थान में एंटर किए। परिक्रमा मार्ग जो है यूपी से राजस्थान होते हुए वो परिक्रमा मार्ग निकलता है। फिर हम पहुँचे पूछरी का लौटा मंदिर, एक रास्ते में पड़ता है पूछरी का लौटा। वहाँ पहुँचे, रास्ते में भजन कीर्तन होते जा रहे थे, लोग चलते जा रहे थे। काफ़ी अच्छा माहौल था रास्ते में, परिक्रमा मार्ग में बहुत ही शानदार माहौल था, मज़ा आ रहा था परिक्रमा करने में। नंगे पाँव 21 किलोमीटर की परिक्रमा पे चल चुके थे। 15 किलोमीटर चलने के बाद पैर अब दर्द करने लगा था। वहाँ पर लोग दंडवत परिक्रमा भी कर रहे थे, जो लगातार 9-9, 10-10 दिनों से दंडवत परिक्रमा किए जा रहे थे। 17-18 किलोमीटर चलने के बाद पैर में काफ़ी पीड़ा होने लगी थी, बहुत दर्द दे रहा था, लेकिन फिर भी चले जा रहे थे, नाचते गाते झूमते। रास्ते में बहुत सारे ऐसे गाने बज रहे थे, तो उस पे झूमते नाचते हम फिर आगे बढ़े परिक्रमा मार्ग की तरफ, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा था, 5 किलोमीटर बचा था। काफ़ी दर्द हो रहा था पैर में। दर्द से राहत तब मिली जब हम पहुँचे राधा कुंड। वहाँ पर हमने अपने पैर धोए, पैर हाथ धोए, तब हमें थोड़ी राहत मिली। क्योंकि कहा जाता है परिक्रमा करते करते जब आप 17-18 किलोमीटर आ जाते हैं, उसके बाद जब राधा कुंड में आप स्नान करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी सुकून मिलता है। तो पैर वैर धोने के बाद राधा कुंड में हल्का स्नान करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े। हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था, 18 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो गई थी, लेकिन राधा नाम का सहारा था। भले कितनी भी पीड़ा हो, राधा 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 करते करते हम अब बस पहुंचने ही वाले थे। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, हमें लगा कि मंदिर आ गया है, बट वो एक और गिरिराज जी का मंदिर था जहाँ हम पहुँचे, गिरिराज जी के दर्शन किए। और काफ़ी अच्छा मंदिर था, काफ़ी अच्छी सजावट की गई थी उसकी, और काफ़ी भीड़ भी था उस मंदिर में। बहुत से श्रद्धालु थे जो रात को, अभी 2:30 बज गया था, 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, 8 बजे हमने परिक्रमा शुरू की थी,
8 बजे रात को शुरू किया था और 2:30 बज गया था। 21 किलोमीटर का परिक्रमा अभी 2:30 बजे रात को हमारा समाप्त हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगा परिक्रमा करने में। आप लोग भी जाइए तो ज़रूर परिक्रमा कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद हम बरसाना निकले। बरसाना में हमारी लाडली राधा रानी जी का दर्शन करने के लिए बरसाना में सीढ़ियाँ चढ़ के आपको लाडली जी के मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। तो हम पहुँचे, काफ़ी खूबसूरत मंदिर था हमारी किशोरी जी का। अंदर पहुँचे, अंदर काफ़ी भीड़ थी लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। हम एकदम आगे पहुँच गए थे और राधा लाडली जी का जो माला होता है वो पंडित जी ने हमारे गले में डाल दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रहा था। लाडली जी का आशीर्वाद मिला मुझे। मंदिर काफ़ी सुहाना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ी सी उमस थी लेकिन राधा रानी जी के दरबार में काहे की उमस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। राधा रानी जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम फिर लौटे। वहाँ हमें एक कामधेनु गौ माता मिली रास्ते में, जो बरसाना की गलियों में घूम रही थी। उसके बाद हम सीधे निकले वृंदावन के लिए। वृंदावन में पहुँचे, हमने होटल लिया, रूम लिया, वहाँ रुके। उसके बाद हम निकले वहाँ से सीधे प्रेम मंदिर, क्योंकि प्रेम मंदिर जो है वो 7:30 बजे 8 बजे बंद हो जाता है। तो इसलिए हम सोचे पहले प्रेम मंदिर चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि 6 बज गया था शाम का हमें, तो हमारे पास टाइम था 2 घंटे का। तो प्रेम मंदिर चले। काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया है प्रेम मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही शानदार नज़ारा है वहाँ पे। काफ़ी भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, लोग बहुत से लोग आए थे वहाँ पर, लेकिन भीड़ में ही मज़ा आ रहा था, बिकॉज जब लोग रहते हैं तो और अच्छा लगता है। काफ़ी सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कृष्ण जी के गाय को चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, कृष्ण जी राधा जी की लीलाएं वहाँ दर्शाई गई हैं झांकियों के रूप में। रात्रि में जब प्रेम मंदिर की जब लाइटें स्टार्ट होती है, वो लाइटनिंग में देखने का मज़ा ही कुछ और है। प्रेम मंदिर का बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही शानदार लाइटनिंग की जाती है प्रेम मंदिर की। तो आप लोग जाइए तो शाम को कम से कम जाइए, शाम को जाएंगे आप तो आपको लाइटें दिखेंगी। लाइट में शाम को बहुत ही खूबसूरत लगता है प्रेम मंदिर। कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, काफ़ी अद्भुत लग रहा था वो नज़ारा। ये देखिए, लाइटें बहुत खूबसूरत लगती है प्रेम मंदिर का, बहुत ही शानदार लगता है वहाँ पे लाइट। तो आप शाम को जाइए प्रेम मंदिर, आपको लाइट का आनंद लेने को मिलेगा। भीड़ बहुत था लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस है प्रेम मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। कम से कम 10 लाख लोगों का जमावड़ा हो तो भी वहाँ स्पेस अभी बचेगा, इतना ज़्यादा स्पेस है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो हम प्रेम मंदिर के अंदर गए, वहाँ भी गजब की कलाकृतियाँ बनाई गई है। प्रेम मंदिर के अंदर बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई गई है और अंदर भी स्पेस अच्छा है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें प्रेम मंदिर में अंदर। सारे भगवान, जितने कृष्ण जी थे, राधा जी थी, उनकी सारी लीलाएं वहाँ पर दर्शाई गई हैं मंदिर के अंदर। फिर हम मंदिर से होते हुए ऊपर गए, सीढ़ियों से होते हुए प्रेम मंदिर में ऊपर गए तो ऊपर भी काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ थी, बहुत खूबसूरत कलाकृतियाँ और लाइटनिंग की गई थी मंदिर के अंदर। और वहाँ पर एक कृष्ण राधा जी का खूबसूरत सी प्रतिमा थी ऊपर में, तो हम वहाँ गए, उनका दर्शन किए। उस काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ और एक ये बटरफ्लाई, इलेक्ट्रिक बटरफ्लाई वहाँ लगाया गया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हमने एक फाउंटेन शो होता है प्रेम मंदिर में, जो 7:30 से 8 के बीच में होता है शाम को, तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो 7:30 से 8 के बीच में जाएं, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अंदर झांकियाँ बनाई गई हैं प्रेम मंदिर में कृष्ण जी की, वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अद्भुत थी, राधा रानी और कृष्ण जी की झांकियाँ। तो प्रेम मंदिर होने के बाद हम प्लान किए इस्कॉन मंदिर जाने का, क्योंकि वहीं थोड़ी दूरी पर है। वहाँ गए, काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पर। शुरू में ही नाच गाना वहाँ हो रहे थे, अपने देश के और विदेशी महिलाएं वहाँ राधा नाम पे झूम रही थी, नाच रही थी,
गा रही थी। बहुत ही अद्भुत माहौल था। कीर्तन हो रहा था वहाँ राधा नाम का मंदिर के ठीक सामने। बहुत ही बेहतरीन कीर्तन हो रहा था। सब झूम रहे थे, जितने लोग थे वहाँ सब उस कीर्तन में झूम रहे थे। और कीर्तन ही ऐसा हो रहा था, राधा का नाम ही ऐसा है, कृष्ण जी का नाम ही ऐसा है कि झूमने को मजबूर कर देता है सबको। सब लोग उस कीर्तन में, उस नाम में एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे, एकदम घुल मिल गए थे उसमें। और बस राधा नाम के सिवा वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, राधा राधा श्री कृष्ण राधा। सब लोग झूम रहे थे। इस्कॉन मंदिर में काफ़ी भक्तिमय माहौल था, काफ़ी राधामय माहौल था, काफ़ी कृष्णमय माहौल था। तो इस्कॉन मंदिर में नाचने गाने झूमने के बाद हम गए रात को 2:30 बजे प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने। पिछले 3 दिनों से वो नहीं आ रहे थे, बट लकीली वो उस दिन आए। अपने भक्तगणों को दर्शन देने का काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। रात को 2:30 बजे कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग उस सड़क पे मौजूद थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने का। सौभाग्यशाली है हम कि हम आगे ही थे, भीड़ के पीछे नहीं थे, भीड़ के आगे थे। और प्रेमानंद जी महाराज आए, क्या अद्भुत तेज है उनके चेहरे पे। ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए हों, भगवान के दर्शन हो गए हों। वो कहते हैं राधा नाम बोलो अब मस्त हो जाएंगे। उसके बाद हम निकले श्री बांके बिहारी मंदिर। वहाँ हम रात को 3 बजे ही जाकर बांके बिहारी जी के दरवाजे पे ही बैठ गए कि अब आप दरवाज़ा खोलो, बांके बिहारी जी से मिलेंगे। दरवाज़ा खुला, हम आगे गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी सबसे पहले पहुँचे थे तो दर्शन भी बहुत बढ़िया से हुआ। तो काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले राधा वल्लभ जी के यहाँ। राधा वल्लभ मंदिर गए, वहाँ पर राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। वहाँ भी भीड़ थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, आरती हो रहा था तो बहुत सही समय पर पहुँचे थे हम। राधा वल्लभ जी के आरती में सम्मिलित हुए। काफ़ी मनमोहक छवि था वो, काफ़ी मनमोहक दृश्य था। काफ़ी अच्छा मंदिर है। अंदर जो कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो वृंदावन की गलियों में घूमते हुए 15 अगस्त का दिन था तो थोड़े तिरंगे भी दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम पहुँचे कृष्ण जन्मभूमि। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। अंदर गए, हम दर्शन किए। उसके बाद वहाँ कर मथुरा का फेमस पेड़ा लिए। उसके बाद हम निकले रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ पर जाते ही बहुत तेज़ बारिश हुई। रेलवे स्टेशन पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिकॉज वहाँ पर लोग बता रहे थे 20-25 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन आई हमारी, ट्रेन में बैठे इंदौर के लिए निकल पड़े। रास्ते में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हमने पत्ते भी खेले। एक आंटी थी, उन्होंने बोला खेलेंगे, हमारे साथ खेलिए, तो हमने उनके साथ पत्ते भी खेले। और सुबह 6 बजे हम पहुँचे इंदौर और हमारी यात्रा समाप्त हुई। जय श्री राधे।